बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। गवादर को खतरा लाहिक हो गया। हिफाजत के लिए रूस के इंतहाई तबाहकुन हथियार पाकिस्तान के हवाले। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए मॉस्को से बड़ी खबर आ गई। गवादर के दुश्मनों के यहाँ सफ़े मातम बिछ गई। पाकिस्तान ने ऐसा दाव खेला कि भारत, अमेरिका और इसराइल समेत तमाम ममालिक का गवादर पर अटैक करने का घनौना प्लान मलिया मेट हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे इन दो ममालिक के दरमियान तय पाने वाला अब तक का सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा समझा जाता है, और यह मुआहदा पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस सदी के पहले अशरे में तय पाया। इस मंसूबे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह मंसूबा सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मुआशी मुआहदा तस्वुर नहीं किया जाता, बल्कि इस खित्ते और खित्ते से बाहर के ममालिक के ताल्लुकात और तहफ़्फ़ुज़ात भी इस मंसूबे से वाबस्ता हैं। बल्कि इस मुआशी इक़दाम के बाद खुद पाकिस्तान की मजमूई खारजा पॉलिसी भी मुतासिर हुई है। खलीज, हिंदुस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ साथ अमेरिका भी इस मंसूबे से नाखुश नजर आता है। इसलिए यह मंसूबा मुआशी नौयत के बावजूद स्ट्रेटजिक और सियासी अहमियत इख्तियार कर गया है। इसलिए पाकिस्तान इसे अपने लिए गेम चेंजर भी करार देता है और चंद जानिबदार ममालिक से तशवीश का इजहार भी करता आया है। इस मंसूबे पर खरबों डॉलर के अखराजात के बाद पूरे पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर के कई मंसूबे शुरू किए जा चुके हैं। सड़कों का जाल बिछाया गया, रेलवे, डैम्स और दीगर तरक्याती मंसूबे जो बेशतर पाकिस्तान के शुमाली और शुमाल मशरकी इलाकों में शुरू किए गए हैं, वो अब तकरीबन तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। यानी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के मुहैया होने और तयशुदा तखमीने के हिसाब से गवादर पोर्ट को बहुत पहले मुआशी सरगर्मियों के लिए फ़आल हो जाना चाहिए था, मगर अब तक सही मानों में ऐसा मुमकिन क्यों ना हो पाया। नाजरीन, इसकी सबसे बड़ी वजह सिक्योरिटी है, और अब तक वो फिजा कायम रखने में पाकिस्तान कामयाब ना हो पाया कि जिसमें इत्मीनान से चाइना के साथ ओपन ट्रेड मुमकिन हो सके। सिक्योरिटी के मामले में कसीर रकम भी मखसूस की गई और गवादर पोर्ट से तिजारत को यकीनी बनाने के लिए एक स्पेशल फोर्स भी तश्कील दी गई। पाक फौज की जानिब से गवादर और सी पैक मंसूबे की हिफाजत के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार कायम किया गया, तो दूसरी तरफ पाक फिजाइया के शाहीन भी अपने JF-17 थंडर और F-16 जैसे तबाहकुन तैयारों के जरिए दुश्मन की सरगर्मियों पर न सिर्फ नजर रखे हुए हैं, बल्कि दुश्मन के इरादों को मलिया मेट करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जब से भारत ने राफेल तैयारे हासिल किए हैं, तब से भारत कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करने के मूड में है। भारतीय एयरफोर्स इस वक्त कॉमेट एयरक्राफ्ट में MiG-21, जैगवार, MiG-29, मिराज 2000, सुखोई 30 और तेजास तैयारे इस्तेमाल कर रही है, और राफेल तैयारों को भी हाल ही में भारतीय एयरफोर्स का हिस्सा बनाया गया है। और अगर तकाबुल किया जाए तो पाकिस्तान की फिजाइया अल्हम्दुलिल्लाह भारत से कहीं ज्यादा मजबूत है। चे जाए कि पाकिस्तान के पास उनकी निस्बत तैयारे कम हैं, लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स की काबिलियत और महारत को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान कम तरीन वसाइल के बावजूद भारत को न सिर्फ टक्कर देने की सलाहियत रखता है, बल्कि उसे धूल चटाने पर भी कादिर है। इसका मुजाहरा भारत ने 27 फरवरी 2019 को देख लिया, जब भारत ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी इलाकों पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया, और इसके बाद पाकिस्तानी शहीनों ने दिन की रोशनी में उनकी खबर ली। भारत का एक MiG तैयारा मार गिराया और दूसरा Su-30 तबाह किया, जिसका मलबा कश्मीर में गिरा, और भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करके पूरी दुनिया में भारत की जग हंसाई हुई। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत के पास जो जदीद तरीन तैयारा है वो है राफेल तैयारा, जिस पर भारत काफी ज्यादा फख्र कर रहा है, लेकिन इसका मुकाबला किया जा रहा है पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 के साथ। पाकिस्तान का अमरीकी साख्ता F-16 तैयारा तो है ही, लेकिन पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के जरिए 27 फरवरी को दुश्मन को बावर करा दिया था कि यह तैयारा कितना तबाहकुन है, जिसके लिए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था
कि अगर हमारे पास राफेल होते, यानी भारत उस वक्त अपने किसी भी तैयारे को पाकिस्तान के JF-17 थंडर के मुकाबले का नहीं समझता था। अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के JF-17 थंडर और इंडियन राफेल दोनों 3rd+ जनरेशन के तैयारे हैं। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 कम कीमत में तैयार होता है और राफेल से कहीं ज्यादा कीमत में JF-17 थंडर को अपग्रेड किया जा सकता है, जबकि राफेल फिक्स टेक्नोलॉजी है और राफेल की सर्विस सेटलिंग 50,000 फीट और JF-17 थंडर की 54,000 फीट है। राफेल की एयर स्ट्राइक रेंज 150 किलोमीटर और स्पीड 1.8 मैक और JF-17 थंडर की मिसाइल रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर और स्पीड 2 मैक है। राफेल की फ्री रेंज 3700 और JF-17 की 3800 है। JF-17 पर क्रूज मिसाइल नस्ब है और राफेल पर नहीं है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के तैयारों से हर तरह के एटमी हथियार भी फायर किए जा सकते हैं। इसकी स्पीड और BVR मिसाइल की रेंज भी राफेल से डबल है और JF-17 थंडर का वजन कम और ये फ्यूल कम इस्तेमाल करता है और JF-17 थंडर में नस्ब रेडार 15 अहदाफ की निशानदही और 4 अहदाफ को बैक वक्त निशाना बना सकता है। राफेल को मुकम्मल ऑपरेशनल होने में 8 से 10 साल लगेंगे और JF-17 मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। नाज़रीन इकराम, अब आते हैं उस खबर की जानिब और वो खबर ये है कि पाकिस्तान और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से अमेरिका और भारत को काफ़ी ज़्यादा तशवीश है और आज जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें रूस की जानिब से पाकिस्तान को हर किस्म का असला जिसमें तबाहकुन मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, जदीद तरीन तैयारे, गोला बारूद, गैस पाइपलाइन और इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान को ऑफर की गई है। लेकिन पाकिस्तान गवादर की हिफाजत के लिए रूस से Su-35 तैयारे हासिल कर रहा है। लेकिन रूस और इंडिया के देरीना ताल्लुकात हर बार इस अहम दिफाई सौदे की राह में आड़े आते रहे। लेकिन रूसी और पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन न सिर्फ रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ के इंडिया और पाकिस्तान के हालिया दौरे बल्कि पाकिस्तानी बर्री फौज के सरबराह की जानिब से इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की बिलवास्ता पेशकश को भी इस सौदे की राह हमवार करने की कोशिश करार दे रहे हैं। जब भी पाकिस्तानी फौज ने रूस से जदीद हथियार खरीदने की बातचीत का आगाज किया तो उससे पहले पाकिस्तानी फौज की क़यादत में हर मर्तबा एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने रिवायती हरीफ इंडिया को अमन की पेशकश की, बातचीत का पैगाम दिया। लेकिन अब रूस की जानिब से खुद पाकिस्तान को ऑफर कर दी गई है कि तुम्हें जो असला चाहिए वो मिलेगा, जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए वो मिलेगी, गैस पाइपलाइन चाहिए तो वो भी मिलेगी, जिससे जाहिर होता है कि अब पाकिस्तान को S-3 और S-400 दिफाई निज़ाम भी मिलने जा रहा है और तबाहकुन तैयारा Su-35 जो कि 2 इंजन वाला जहाज है और तवील फासले तक उड़ सकता है, बेहतरीन कारकर्दगी का हामिल है। ये तैयारा भी अब पाकिस्तान को मिलने वाला है। इस तैयारे के मिलने से पाकिस्तान को बहरा अरब में अपनी ठोस और नुमायां मौजूदगी की सलाहियत हासिल हो जाएगी, जिसके लिए पुराने मिराज कारआमद नहीं है। नाज़रीन इकराम, इंडिया अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता आया है कि मॉस्को अपने Su-35 जैसे जदीद निज़ाम से आरास्ता तैयारे को पाकिस्तानी एयरफोर्स को फरोख्त न करे, जिससे जनूबी एशिया में फौजी ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। पाकिस्तानी फिजाइया के सरबराह के मॉस्को के दौरे और Su-35 की फरोख्त के लिए रूसी फौजी हुकाम से बातचीत होने के बाद भारत और अमेरिका को हाथ पांव पड़ गए हैं और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मॉस्को पाकिस्तान को यह तैयारा फरोख्त न करे। लेकिन मॉस्को ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को जो भी चाहिए होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसके बदले में पाकिस्तान रूस को गवादर बंदरगाह तक रसाई देगा, जो कि रूस का देरीना ख्वाब है। भारत को मुंह की उस वक्त खाना पड़ी कि जब रूसी फौजी सनती कॉम्प्लेक्स ने अपने भारतीय फौजी हथियारों की फरोख्त के हवाले से पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे करने का इंकशाफ किया। Su-35 बहुत जल्द पाकिस्तान को मिलने वाले हैं और जब ये तैयारे पाकिस्तान पहुंच जाएंगे तो ये सर्द जंग के ज़माने के हरीफ
पाकिस्तान को हथियारों की फराहमी का सबसे बड़ा सौदा होगा और अब रूस की जानिब से Su-35 जदीद तरीन तैयारे पाकिस्तान के पास आ जाने के बाद भारत, अमेरिका और रूस की गवादर को सबोताज करने का मंसूबा न सिर्फ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा बल्कि खर्च किए गए अरबों डॉलर भी मट्टी का ढेर साबित हो जाएंगे।